हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 मार्च 2025, नया महीना नया दिन, शनिवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी। इस महीने मार्च में कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, जैसे होली, धुलंडी, शीतला सप्तमी, रमजान, ईद उल फितर वगैरह। तो इसके चलते शनिवार रविवार के अलावा भी बैंकों की काफी छुट्टियां रहने वाली हैं। कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। कौन कौन से दिन, कहां ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और बाकी आज 1 मार्च से ही 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट से लेकर यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक एफडी से जुड़े भी कुछ नियम बदलेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं हवाई ईंधन, सीएनजी, पीएनजी के भी नए रेट जारी हो सकते हैं। तो एलपीजी से लेकर एफडी तक 1 मार्च से और क्या क्या बदलेगा, अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, देश के ईपीएफओ के तकरीबन 7.5 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स के लिए बड़ी खबर आई है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की ब्याज दरों पर सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। ईपीएफओ बोर्ड की मीटिंग हुई कल और इस मीटिंग में फैसला लिया गया, पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब अभी भी आपको पीएफ अकाउंट में जमा पर 8.25% तक ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए पीएफ में डिपॉजिट है तो सालाना आपको 8,250 रुपए ब्याज मिलेगा। पिछले 2 सालों से पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बीते दिन भी जो मीटिंग हुई उसमें भी पीएफ की ब्याज दरों को यथावत रखा गया, ना कम की गई है ना ही बढ़ाई गई है। तो ये एक राहत की बात है कि सरकार ने ब्याज दरों को 8.25% पर बरकरार रखा है। चलिए अगली खबर आ रही है, नजर नहीं आया रमजान का चांद। बीते दिन शुक्रवार को माह ए रमजान का चांद नहीं दिखाई दिया। ऐसे में अब रमजान की पहली तारीख 2 मार्च तय की गई है। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की तरफ से ये जानकारी दी गई और रमजान से जुड़ी पूछताछ के लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो चांद नहीं दिखने की वजह से अब कल रविवार को पहला रोजा रखा जाएगा। जामा मस्जिद के इमाम की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और वैसे दोस्तों, रमजान के महीने से पहले मुसलमानों के लिए 15 पॉइंट की एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। सभी मुस्लिम भाई लोगों के लिए ये पवित्र महीना रमजान का शुरू होने जा रहा मार्च से ही इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। देश में आज 1 मार्च को चांद दिखने की उम्मीद है, तो 2 मार्च से ही रोजा रखा जाएगा। और इस पवित्र महीने को लेकर यूपी लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के इमाम मौलाना की तरफ से ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है, 15 सूत्रीय, जिसमें कहा गया कि आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें और इफ्तार पार्टी में गरीबों को भी शामिल करें। चलिए अगली खबर देखिए, क्या साल 2047 तक विकसित हो पाएगा हमारा भारत। इसको लेकर दोस्तों वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत को साल 2047 तक उच्च आय वाला देश बनाने के लिए औसतन 7.8% की वृद्धि की जरूरत होगी। विश्व बैंक की तरफ से यह दावा किया गया। वैसे भारत के मौजूदा जीडीपी वृद्धि दर पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 6.2% रही है। तो तीसरी तिमाही में अच्छा रिजल्ट रहा, जबकि दूसरी तिमाही में ये 5.4% पर आ गई थी। तो इस साल पूरे वित्त वर्ष में 6.5% की दर से जीडीपी के बढ़ने का अनुमान जताया गया। यानी दोस्तों दूसरी के बजाय ये तीसरी तिमाही के नतीजे बताते हैं कि देश की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है। एनएसओ द्वारा ये डेटा जारी किए गए और एक रिपोर्ट आई कि महाकुंभ की वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिला है। इस महीने मार्च के अंत तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी हमारे देश की इकोनॉमी। चलिए प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। इस साल लगभग 9.5% तक वेतन बढ़ा सकती हैं भारतीय कंपनियां। सबसे ज्यादा ई कॉमर्स के क्षेत्र में 0.5% तक की वेतन बढ़ोतरी यानी तनख्वाह में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। EY फ्यूचर ऑफ वे की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी केक की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें कुछ खुलासे हुए हैं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है, स्टाफ की काफी कमी है, बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में यह हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की। 7 पन्नों की इस रिपोर्ट में दिल्ली की पूर्व केजरीवाल सरकार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमियां सामने आई हैं, जिसमें नर्स और डॉक्टर्स की संख्या भी पर्याप्त नहीं बताई गई। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे भी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों को हक देते हुए ये भी कहा कि अगर कोई स्कूल इनकार कर देता है तो आपको हाई कोर्ट जाने का भी पूरा अधिकार है। जो भी रोहिंग्या बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन देने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया गया। रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार की सांप्रदायिक हिंसा से भागकर अवैध तरीके से भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में दाखिल हुए हैं, तो उनके हित पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। और वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर भी खबर आ रही है कि मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना बहुत ही कम दिख रही है। अब रेलवे की टीमें भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 22 फरवरी से आपको पता होगा 8 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में ये टनल हादसा हुआ था। इस घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी 8 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं खबर है मणिपुर में 6 मार्च तक बढ़ाया गया हथियार सरेंडर करने का समय। मणिपुर के गवर्नर भल्ला की तरफ से निर्देश जारी किए गए। चलिए अगली खबर आ रही है, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का किंग बनी ओला कंपनी। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ यूनिट बेची है। बीते महीने फरवरी में 25,000 से भी ज्यादा यूनिट्स यानी ओला की स्कूटी बिकी है। और ऑटो इंडस्ट्री को लेकर एक और खबर, ये रिपोर्ट देखिए आप, फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी पैसेंजर व्हीकल की मांग में तेजी रहेगी। ICRA की तरफ से रिपोर्ट में जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। देश में मतलब पैसेंजर व्हीकल की बढ़ोतरी में लगातार वृद्धि रहने का अनुमान है। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। अब एप्पल के प्रोडक्ट भी आप 10 मिनट में खरीद पाएंगे। ब्लिंकिट इनको भी डिलीवर करेगा। कंपनी के सीईओ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जैसे मैकबुक, आईफोन, आईपैड वगैरह भी खरीदने हैं ना आपको, तो 10 मिनट में आपके पास डिलीवर हो जाएंगे, है ना। फिलहाल ये सुविधा किन किन शहरों में शुरू की जा रही है, तो जो देश की बड़ी सिटी हमारे देश में मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह, यहाँ पर ये ब्लिंकिट एप्पल के साथ मिलकर नई सुविधा शुरू कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पर्यटकों को बड़ी राहत दी। टोल टैक्स को लेकर नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक वाहन चालकों से लखनपुर व बन टोल प्लाजा पर कुल टोल टैक्स का सिर्फ 20% टोल टैक्स ही वसूला जाएगा। जम्मू व लद्दाख हाईकोर्ट के जजों की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए। जीएसटी कानून से अब किसी को भी गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जीएसटी से जुड़ा अगर कोई विवाद है तो सिर्फ इन कानूनों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बल्कि गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। और वहीं देखिए विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में असमानता बढ़ती जा रही है। देश के 58% आय पर सिर्फ 10% अमीरों का कब्जा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर यह तंज कसा। वहीं पंजाब सरकार का प्लान देखिए। राज्य में शिक्षा सुधार के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि सरकारी स्कूलों में चलेगा मेगा पीटीएम अभियान। पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का अभियान चलेगा, जिसके तहत अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के माता पिता से टीचर मिलकर बातचीत करेंगे। चलिए खबर है दिल्ली वालों की लाइफ होगी आसान। लॉरेंस जैसे गैंगस्टर्स की आएगी सामत। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को यह नया प्लान बताया और देश की राजधानी दिल्ली को बिल्कुल क्राइम फ्री बनाने का ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत गैंगस्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री का कहना है कि दिल्ली वालों को एक और बड़ी सौगात मिलेगी। पुलिस का राज खत्म होगा। इस काम के लिए अब आपको परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। दिल्ली में नई सरकार के आदेश के मुताबिक अब कंस्ट्रक्शन वर्क को करवाने के लिए दिल्ली पुलिस की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ की तस्वीर काफी बदली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर वेबिनार करेंगे। शनिवार 1 मार्च को पीएम मोदी की ये मुख्य वेबिनार होगी और इस वेबिनार का उद्देश्य है देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चर्चा करना और नई रणनीति बनाना। सुबह 10 बजे ये वेबिनार शुरू होगी। चलिए खबर देखिए। इंडिगो कंपनी मुंबई से इस शहर के लिए 22 मार्च से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। मुंबई से सेशल्स के लिए अब आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल पाएगी। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए आप बेल्जियम की राजकुमारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रविवार को एक साथ आएंगे बिजनौर। इस दौरान उनके साथ में 70 और विदेशी मेहमान भी होंगे और इस दौरान सीएम योगी दुनिया के कई नेताओं के साथ इस मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए खबर है यूपी में अब डीएम घोषित करेंगे वक्फ संपत्ति। 14 बदलावों के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाएगा संशोधन विधेयक। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब जिलों के डीएम को ही वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार होगा। ये कुछ मुख्य बदलाव देखने को मिलेंगे आपको वक्फ संपत्ति के लेखा जोखा में। और दोस्तों यूपी वासियों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बाढ़ का अस्थायी समाधान निकालेगी योगी सरकार। नदियों का होगा ड्रोन सर्वे। सीएम योगी ने 31 मार्च से पहले सभी ड्रेन की सफाई के निर्देश भी दिए हैं और इस प्लान पर सीएम योगी बोले कि राज्य के लोगों को बाढ़ का जल्दी स्थायी समाधान मिलेगा। इसके लिए नदियों का सर्वेक्षण होगा और नदियों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, है ना। वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश वाराणसी में अब महाकुंभ के बाद 5 दिन में 75 किलोमीटर की पंच कोसी यात्रा करेंगे नागा साधु। रोज चलेंगे 5 कोस। ये यात्रा 5 मार्च को शुरू होगी और 5 दिन में पूरी होगी 10 मार्च तक। और यूपी वाराणसी के वैज्ञानिकों डॉक्टरों की एक अनोखी सफलता देखिए आप। पहली बार डॉक्टरों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी किए वोल्व प्रत्यारोपण किया, यानी कि हार्ट का जो वोल्व ट्रांसप्लांट है वो कर दिया बिना ओपन सर्जरी के। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने एक मरीज पर यह सफलता पाई है। और वहीं देखिए दोस्तों गाँव और शहरों के लोगों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सीखने के मामले में शहर से भी ज्यादा समय खर्च कर रहे हैं गाँव के लोग। देश भर में हुए सर्वे में ये बात सामने आई है कि लर्निंग के मामले में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग और ज्यादा उत्साहित हैं। ऐसा वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोले कि इंसानों की तरह फैसले नहीं ले सकता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल क्रांति को लेकर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों के यानी कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। इन 2 सुविधाओं के लिए सभी जिलों में जांच होगी। यूपी में निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी ईपीएफ और जीवन बीमा की सुविधा देना अनिवार्य होगा। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के पत्र के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है और सभी जिलों में जांच कराने का निर्णय भी लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है। देश भर के आईटीआई और एनएसटीआई के लिए बने नए कोर्स। युवाओं की तकनीकी स्किल्स में सुधार होगा, नई जॉब में मिलेगी। युवाओं को नई तकनीकों में कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय की तरफ से कुछ नए पाठ्यक्रम यानी नए सिलेबस बनाए गए हैं। आईटीआई के
पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है ना। और 31 तरह के तो नए कोर्स भी शामिल किए गए हैं, कुछ नए शॉर्ट टर्म कोर्स होंगे, कुछ रिवाइज किए गए कोर्स भी होंगे, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर आ रही है, अब बेटियों की राह में बाधा नहीं बनेगी, MTP किट ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। और इस तरह का शिकंजा कसने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। दरअसल हरियाणा सरकार ने बढ़ते लिंगानुपात को सुधारने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में अब ऑनलाइन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP किट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और नए नियम नए आदेश के मुताबिक अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की पर्ची के बिना ऑनलाइन कंपनियां इस किट की होम डिलीवरी नहीं कर पाएगी, है ना। वहीं खबर है, महिलाओं को भी बजट सत्र के बाद हर महीने मिलने लगेंगे 2100 रुपए। बोल करके भी आप ChatGPT का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं मिलेगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से जो नया प्लान बनाया गया उसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्रेक डाउन हुई बसों को जल्द ही ठीक करके सड़क से हटाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए बिहार में बिजली को लेकर खबर आ रही है, बिजली कंपनी 1 अप्रैल से लागू करेगी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, बिलिंग प्रोसेस में भी सुधार होगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये फैसला किया जा रहा है। चलिए अगली एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत में आने वाले 5 सालों में 16.5 करोड़ लोगों की आय होगी $10,000 से भी ज्यादा, यानी 10 लाख से भी ज्यादा सालाना आय होगी। निजी खपत में दुगुनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। RAI यानी रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। और भूकंप को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया और ये भूकंप के झटके पाकिस्तान से लेकर बिहार, पटना और पश्चिम बंगाल तक में महसूस हुए हैं। आधी रात को जब धरती डोली, डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि गनीमत रही कि कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बिहार के भी पटना, सुपौल समेत 8 जिलों में ये भूकंप के झटके महसूस हुए थे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस भूकंप का पूरा केंद्र नेपाल में था, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में बस सेवा से जुड़ेंगे यूपी राज्य के 28,000 गाँव, क्योंकि अभी महाकुंभ के लिए जो एक्स्ट्रा बसें चलाई थी योगी सरकार ने, तो उन बसों को अतिरिक्त गाँव में जोड़ा जाएगा वापस, जहाँ बस सेवाएं नहीं है वहाँ पर। चलिए खबर आ रही है, उत्तराखंड में इन सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने निर्देश जारी किया और कहा कि अपने दायित्वों से बचने वाले सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले ही रिटायर्ड कर दिया जाएगा, जो मतलब अनुशासनहीनता दिखाते हैं, समय पर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं ऐसे कर्मचारियों को, है ना। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिक्षकों के 50 घंटे फिक्स किए। नए टास्क के लिए 28,945 प्रिंसिपल को टेबलेट भी बांटे हैं। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड और शिक्षकों के कुछ अनिवार्य कार्यों के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, जमीन बेचने खरीदने वालों के लिए बिहार में सख्त नियम लागू हुआ। 1 मार्च 2025 से आज से ही ये काम करना होगा। बिहार रेरा ने सभी संबंधित रियल एस्टेट परियोजनाओं को एक यूनिक QR कोड प्रदान किया है और इस QR कोड को स्कैन करके आप सारी जानकारियां देख पाएंगे। इस नए नियम से खरीदारों विक्रेताओं के बीच जानकारी को आदान प्रदान को सरल बनाया जाएगा और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं देखिए बिहार में भूमि सर्वे करने वाले 900 कर्मचारियों ने इस्तीफा भी दे दिया, जिससे अब भूमि सर्वे से जुड़े कुछ कार्यों में भी दिक्कतें आने लगी हैं बिहार सरकार को। वहीं बिहार भागलपुर में भी एक नई सड़क बनने जा रही है। 170 करोड़ रुपए के खर्च के इस बजट पर नीतीश सरकार ने मंजूरी दी है। भागलपुर और बांका के गाँव के लोगों के लिए ये खुशखबरी है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गिलोय जो कि एक तरह की औषधीय बेल है, कोरोना काल के बाद से गिलोय को दुनिया भर में पहचान मिली है। रिपोर्ट आ रही है कि बीते एक दशक में शोध प्रकाशनों में 300% तक की बढ़ोतरी हुई गिलोय पर। चलिए खबर है, एल्मिको त्रिपुरा राज्य में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। और खबर है, आधार अनुशासन पोर्टल भी लॉन्च हुआ। अब स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस और आसान होगा। सरकार ने आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के लिए ये नया पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत ये कुछ नई सर्विस मिलेगी आपको इस पोर्टल पर। और इसके अलावा दोस्तों, निजी इकाइयों को भी आधार से चेहरा प्रमाणित करने के लिए भी उदय की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए इंटीग्रेट करने के लिए। ये इस नए प्लेटफॉर्म का एड्रेस है। और खबर है, लाओस में पोषण सुधार के लिए भारत ने $1 मिलियन की मदद देने की भी घोषणा की है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का भी अनावरण किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर, राजस्थान में शाहपुरा जिला खत्म करने पर 202 लोगों ने गिरफ्तारी दी, जुलूस निकालकर ब्लैक डे भी मनाया। वहीं राजस्थान में भी समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। आज से ही इन सभी जिलों के 12 खरीद केंद्रों पर शुरू हुई है। खबर है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बजट 12 मार्च को जारी किया जाएगा। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा ये बजट। और मध्य प्रदेश सरकार का फैसला देखिए, 21 लाख श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया। अब अधिकतम 2434 रुपए प्रति महीने का फायदा होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद MP की मोहन यादव सरकार ने ये वेतन बढ़ोतरी का आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं खबर है, 3 मार्च से MP भोपाल में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का भी आयोजन होने जा रहा। 25 राज्यों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी दिखाएंगे दम। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए, आम आदमी की इनकम 38 रुपए बढ़ी, रोजाना 408 से 446 पहुंची प्रति व्यक्ति आय। वित्त मंत्री ने यह दावा किया है। और खबर है, नियम के खिलाफ MBBS PG में दे दी सीट, तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द की पूरी प्रक्रिया और सरकार को दोबारा काउंसलिंग करवाने को कहा है MBBS मामले पर। और एक बड़ी खबर देखिए, IIT बाबा जो महाकुंभ से वायरल हुए थे, उनके साथ मारपीट की घटना देखी गई। नोएडा में वो बोले कि मुझे पीटा, फिर कमरे में बंद किया। थाने के बाहर बैठकर उन्होंने धरना भी दिया। और दोस्तों, महाकुंभ में बिजली खर्च पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि पूरे 45 दिनों में 30 करोड़ की बिजली खर्च हुई है। 4.25 लाख कैंप को बिजली सप्लाई करने के लिए 54,000 खंभे भी लगाए गए। वैसे उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने भी निजीकरण के
खिलाफ अब बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। 3 मार्च को यूपी के सभी जिलों में प्रदर्शन होगा। वहीं यूपी में स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी अस्पतालों में 10% मरीजों की टीबी जांच करना अनिवार्य होगा। और बिहार से खबर आ रही 6 नए थाने और बीएमपी कार्यालय की स्थापना होगी। बिहार बांका में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। वहीं खबर है हरियाणा में 2 दिन छुट्टी रहेगी, 3 दिन शराब के ठेके भी बंद रहेंगे निकाय चुनाव के चलते, क्योंकि 2 मार्च को कल निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो आज और कल हरियाणा में ये चीजें बंद रहेगी। और खबर है सरतेज नरूला बने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान। वहीं पंजाब में बिना एनओसी के जारी रहेगी प्लॉटों की रजिस्ट्री, सरकार ने 6 महीने और अवधि बढ़ाई। और पंजाब में परिवहन विभाग भी जल्द ही शुरू करेगा डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी प्रिंटिंग। कंपनी के भागने के बाद 3 लाख से ज्यादा आवेदन पेंडिंग है। वहीं देखिए पंजाब में स्कूल लाइब्रेरियों के लिए भी 15 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। सेशन से पहले खरीदी जाएगी किताबें, हर स्कूल को धनराशि मिलेगी। और दोस्तों पंजाब में ड्रग तस्करों को भी भगवंत मान सरकार ने चेतावनी दी, कहा कि या तो पंजाब छोड़ दो या फिर नशे का कारोबार छोड़ दो, वरना सख्त कार्रवाई होगी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में 276 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 11 मार्च से आवेदन कर पाएंगे, 31 मार्च इसके लिए लास्ट डेट तय की गई है। वहीं राजस्थान में भी 2756 ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास को भी मौका है। 28 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। और यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में 15,066 स्टूडेंट पास हुए, रिजल्ट जारी हो चुका है। चलिए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका हुआ, 5 लोगों की जान चली गई। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछा कि रूस से अकेले निपट पाओगे क्या, तो स्टारमर ने हंसकर उनके सवाल को टाल दिया। यूक्रेन में शांति कायम करने पर यह बात हो रही थी, इस दौरान सवाल किया गया। और इधर बांग्लादेश में देखिए दोस्तों भारी उथल फुथल के बीच अब छात्रों को सत्ता का नशा चढ़ा और जो छात्र विरोध कर रहे थे इतने दिन, उन्होंने खुद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। वहीं खबर है चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाला पहला विदेशी नागरिक होगा एक पाकिस्तानी। दोनों देशों के बीच डील हुई है। और रूस ने भी प्रक्षेपित किया प्रोग्रेस MS-30 कार्गो अंतरिक्ष यान, जो कि 2 दिनों में ISS तक पहुंच जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच भी तीखी बहस हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि आप हमारे प्रति शुक्रगुजार नहीं है, डील कीजिए नहीं तो हम समझौते से बाहर होंगे। और एक एस्ट्रोलॉजी का अपडेट आपको बता दूं, इस बार होलिका दहन 13 मार्च को रहेगा और इसके बाद 14 मार्च को होली खेली जाएगी, मतलब धुरंडी का त्योहार रहेगा। ओके और चलिए दोस्तों अंत में